सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। आज का हमारा सुविचार है, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें सुख का महत्व समझें। अर्थात हमारी ज़िंदगी में अगर दुख आए और किसी बात से हम दुखी हो जाएं, तब हमें एहसास होता है कि इसके पहले हम कितने सुखी थे, कितने खुश थे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमारी कविता जो है फूल और कांटे, उसके 2 पद हमने सीखे थे। आशा करती हूँ कि आपको वो समझ में आए होंगे। बच्चों आपको कविता याद करनी है और लय में उसका गायन करना है। आज हम इस कविता के बाकी 3 पद सीखेंगे। तो चलो चलते हैं हमारी कविता के तरफ। छेद कर काटा किसी का वर, किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामदन। यहाँ उंगलियां, ये उंगली का बहुवचन आया है तथा वर का अर्थ है सुंदर और वसन का अर्थ है वस्त्र तथा पर का अर्थ है पंख और भौरे का अर्थ है भ्रमर तथा भौरा। वसंतन ये लयात्मक शब्द इस पद में आए हैं। आइए बच्चों इस पद का अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कांटों के दुर्गुणों का इन्होंने वर्णन किया है। कांटे उंगलियों को छेद देते हैं। उंगलियों को छेद देना यानी चुभना। कांटे जो होते हैं वो उंगलियों को चुभते हैं, जिसके चुभन से मनुष्य और प्राणी मात्राओं को दर्द होता है, पीड़ा सहनी पड़ती है। कांटा जो होता है वो वर वसन यानी सुंदर वस्त्रों को फाड़ देने का काम करता है। इतना ही नहीं, वह सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियों को भी दुख देने का काम करता है। तितलियाँ जब फूलों का रस चूसने आती है तब उनके पंखों को ये जो कांटे होते हैं वो काट देते हैं, और भौरे जब रसपान के लिए फूलों पर मंडराते हैं तब उनका श्यामतन यानी सावला रंग उसे भी पीड़ा पहुंचाने का काम कांटे करते हैं। अगला पद, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। यहाँ अनूठा शब्द जो आया है इसका अर्थ है निराला। पीला खिला ये लयात्मक शब्द यहाँ आया है तथा सुगंध का विरोधी शब्द है दुर्गंध। औ का अर्थ है और सदा का अर्थ है हमेशा। कलीजी की खिला यानी खुश होना, ये यहाँ मुहावरा आया है। अब कांटे से बिल्कुल विपरीत काम फूल के हैं। ये फूल के क्या काम है, क्या कार्य है, ये देखो। फूल तितलियों को अपनी गोद में लेकर प्यार देता है। मानो ऐसे लगता है कि वह उन्हें अपनी गोद में झुला रहा है। भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। फूल के रस से हम शहद बनाते हैं, इन्हें हम भगवान के शीश में अर्पित करते हैं तथा इनकी माला बनाते हैं। जब किसी रुग्ण से मिलने हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ भी हम फूल लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सकारात्मकता का प्रतीक है तथा इनसे हम सजावट करते हैं। अर्थात फूल अपने सुगंध और रंग से सबको खुश कर देता है। बगीचे में फूलों के रंग और खुशबू से सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। फूलों के सभी काम सकारात्मक है, उसके कर्म महान हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, दूसरों को सुख देता है। फूल सद्भावना का प्रतीक है तथा सर्वगुण संपन्न है। अगला पद, है खटकता एक सबकी आँख में,
दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये अंतिम पद में कवि कहते हैं कि है खटकता एक सबकी आँख में। खटकता का अर्थ है चूपता तथा आँख का अर्थ है नेत्र नयन। सोहता, सोहता का अर्थ है शोभा देना, सोहना। सुर का अर्थ है देवता ईश्वर। शीश पर यानी शीश पर, तथा कुल यानी खानदान परिवार। कसर का अर्थ है कमी। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँख में खटकता है, अर्थात कांटे के सभी काम नकारात्मक हैं। फूल इतने प्रिय होते हैं कि देवताओं के शीश पर हम उन्हें चढ़ाते हैं। कांटों को हम फेंक देते हैं। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हम भी सबको खटकेंगे। अतः कांटा सभी को खटकता है, बुरा लगता है, कोई उसे नहीं चाहता। और फूल सभी को अच्छा लगता है, सभी उसकी तारीफ करते हैं। तो आखिर एक जैसी परवरिश के बाद भी सभी लोग फूल को इतना प्यार करते हैं और कांटों की बुराई करते हैं। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, अर्थात आपके खानदान, कुल, परिवार की बढ़ाई कोई काम नहीं आती। आप चाहे कितने भी जाने माने परिवार से, कितने भी बड़े कुल से क्यों न हो, लेकिन उस परिवार की बढ़ाई कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपके कर्मों में बड़प्पन नहीं है, आपके कर्मों में कहीं कसर रह गई है, कहीं कमी रह गई है, तो आपके काम नकारात्मक हैं। लोगों के दुख पहचानने वाले हैं, फिर आपकी फैमिली का बड़प्पन कोई काम नहीं आता। इसलिए हरिवंश कहते हैं, अगर मनुष्य बड़े परिवार में जन्म लेता है पर जन्म से वो बड़ा नहीं बनता है, वो बड़ा बनता है वो उसके कर्मों से। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो दुनिया हमारी तारीफ करेगी, दुनिया हमें पसंद करेगी। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम कांटे की तरह सबकी आंखों में चुभेंगे। बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होगा और हमें कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें ये सीखना है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और हमें दूसरों के जीवन में खुशबू लाना है, दूसरों के जीवन की बगिया को महकाना है। जिस तरह फूल बगिया को महकाता है, बिल्कुल उसी तरह। तो बच्चों, हमने ये कविता गाई तथा इसका भावार्थ भी सीखा। लेकिन बच्चों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको ये बिल्कुल समझ में आया कि फूल जैसा हमें बनना है और अच्छे कार्य करने हैं। लेकिन सोचो बच्चों, यदि फूल को कांटे न होते तो फूल का क्या होता? कांटे ही तो है जो फूल की रक्षा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुलाब का फूल सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है और जी करता है कि वहाँ उसे जाकर तोड़ आओ, पर उसके कांटे के चुभने के डर से हम वहाँ नहीं जाते। तो ये जो कांटे जो है, ये फूल की रक्षा करते हैं, उन्हें बचाते हैं। तो हमने देखा कि फूल हमें सुख देता है और कांटे हमें दुख देते हैं। हमारे जीवन में दुख है, इसीलिए तो सुख की कीमत है। यानी जीवन में सुख दुख, खुशी गम दोनों का होना ज़रूरी है। सुख ही सुख होता तो हमें उसकी कीमत नहीं होती। बच्चों, ईश्वर ने प्रकृति को सोच समझकर बनाया है। हर जीव जंतु प्राणी सबकी उपयोगिता एक जैसी है, सब एक दूसरे पर निर्भर है और सभी का महत्व एक जैसा है। इसीलिए कभी किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक जंगल में बहुत सारे पेड़ रहते हैं, उसमें से कुछ पेड़ सीधे रहते हैं तो कुछ पेड़ जो है वो आड़े टेढ़े रहते हैं। वो आड़े टेढ़े पेड़ जो होते हैं वो हमेशा वो सीधे पेड़ों की तरफ देखकर सोचते हैं कि ये कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर लगते हैं, दिखने में कितने अच्छे लगते हैं, हम ऐसे क्यों हैं, हमें ऐसा क्यों बनाया गया है। और वो सोचकर खुद को कोसते हैं। एक बार ऐसा होता है कि उस जंगल में एक लकड़हारा आता है लकड़ी काटने के लिए, और वो सीधे पेड़ों को काटता है और काट कर ले जाता है। लकड़हारा जो होता है वो लकड़ी काट कर ले जाता है और शहर में उसको बेचता है। तो ये आड़े टेढ़े पेड़ जो होते हैं ये सब देखते हैं कि लकड़हारा आया और उसने सीधे सीधे पेड़ को तोड़ा। तब वो सोचते हैं कि कितना अच्छा हुआ कि हम ऐसे हैं,
हम आड़े टेढ़े होने की वजह से लकड़हारा ना तो हमारे पास आया न उसने हमें काटा, हम जैसे थे वैसे ही रहे। इसलिए बच्चों कभी अपने खुद को हमें कम नहीं समझना है। अब हम हमारे स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारे स्वाध्याय में देखो बच्चों, मैंने समझा दिया है, वहाँ इस कविता से आपने क्या सीखा है ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद शब्द वाटिका में जो शब्दार्थ दिए हैं वो मैंने आपको PDF में दे दिए हैं। बताओ तो सही, ये स्वमत अभिव्यक्ति है जिसमें आपको कौन सा फूल पसंद है और क्यों, ये निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताना है। फूल का नाम, उसके उपयोग और उसकी गंध। उसके बाद है खोजबीन, जहाँ आसपास के पेड़ पौधों के नामों का आपको वर्गीकरण करना है। जो छोटे हैं उसको छोटे इसमें लिखना है, जो मध्यम है उसको मध्यम में लिखना है और जो बड़े हैं उनको बड़े कॉलम में लिखना है। उसके बाद है सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। इस पर आपको आपके मतानुसार जो भी आपका मत है वो आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है रात में उन पर रिक्त स्थान चांद भी, यहाँ आता है रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। दूसरा, प्यार डूबी तितलियों के पर, यहाँ पर शब्द है, पर कतर भौर का है वेद देता शामतन, शाम शब्द आपको लिखना है। उसके बाद का जो है वो है भाषा की ओर। भाषा की ओर में व्याकरण है, जहाँ आपको बहुत सारे समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ दी है और उसको आपके वाक्यों में आपको प्रयोग करना है और कॉपी में लिखना है। यह उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक समानार्थी शब्द और एक विरुद्धार्थी शब्द दिया है, जैसे कि पुष्प फूल समानार्थी शब्द तथा रात दिन विरोधी शब्द। पहले मैं आपको समानार्थी शब्द की जोड़े बताऊंगी, लेकिन वाक्य आपको आपके मन से बना के कॉपी में लिखना है। तो पहला है जल पानी, फिर है तन बदन और तीसरा है हवा पवन। अब विरोधी शब्द में पहला है छोटा का विरोधी शब्द बड़ा, मान का अपमान और तीसरा है पावन अपावन। उसके बाद मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं तथा विरोधी शब्द, ये आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। फिर है वचन बदलो लयात्मक शब्द और एक शब्द में उत्तर लिखिए, ये भी आपको कॉपी में लिखकर याद करने हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, ये भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। पीछे सबसे नीचे जो स्वमत दिया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्रत्येक परिस्थिति का सामना हमें हंसते हुए करना चाहिए, ये स्वमत आपको आपका स्वमत लिखना है। तथा उसके पश्चात निम्नलिखित वर्णों से वचन तथा बहुवचन की जोड़ियाँ ढूंढकर, आपको कुछ वर्ण मैंने इस चौकोन में दिए हैं जिसमें कुछ वचन और बहुवचन की जोड़ियाँ हैं, वो जोड़ियाँ ढूंढकर आपको नीचे लिखनी है। और सबसे अंत में है मुहावरे और उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग, जो मैंने आपको लिख के दिए हैं उसको आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।